हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शुगर टेस्ट करवाने से पहले क्या क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ ना खाना चाहिए, यानी कि गाइडलाइन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होती है कि फास्टिंग। दो टेस्ट हम करवाते हैं, एक खाना खाने से पहले यानी खाली पेट, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फास्टिंग। फास्टिंग में क्या क्या बात ध्यान में रखना है। फास्टिंग फास्टिंग में ग्लूकोज के लिए मरीज यानी रोगी को निर्देश देना चाहिए कि 10 से 12 घंटा 10 से 12 घंटा कुछ ना खाए, यानी 10 से 12 घंटा की फास्टिंग होना ज़रूरी है। अगर आप लैब में सैंपल देते हैं तो उससे सैंपल देने से पहले 10 से 12 घंटा की फास्टिंग होना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद जब हम आपको आप सैंपल दे देते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद आप क्या कीजिएगा, जो फिर खाना खाने की बाद वाली टेस्ट करवानी है, तो उसके बाद कुछ ही देर के बाद आपको गाइडलाइन ये करना है कि जैसे कि हमको 2 घंटा बाद, यानी इसमें लिखा है पीपी, जैसे शॉर्ट में है पीपी टेस्ट, यानी ब्लड ब्लड शुगर पोस्ट पेंडियल टेस्ट होती है। जिसको अब देखिए इसमें क्या गाइडलाइन देना है। पोस्ट पेंडिलन ग्लूकोज के लिए मरीज को निर्देश दे कि खाने के 2 घंटा बाद लेबोरेटरी में आए। यानी आप खाना खाते हैं, उसमें खाना खाने में भी आपको ये चीज़ मेन बरतना चाहिए है कि हम जाकर समोसा नाश्ता ना कर ले। हाँ, उस जगह आप लिट्टी कर सकते हैं, यानी रोटी कर सकते हैं। रोटी, हरा सब्जी। चावल तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है टेस्ट अगर आप करवाते हैं। क्या है कि चावल में सुक्रोज यानी ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक रहता है, इससे आपको लेवल और बढ़ा दिया जाएगा। समझ गए? कहने का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट अगर करवा रहे हैं शुगर का, सही से अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं, सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उसमें आप कभी नहीं, गलती से भी नहीं आप चावल खाकर टेस्ट करवाइएगा कभी भी किसी टाइम। अगर ब्लड शुगर रेंडम की बात करते हैं, जैसे कि आप ब्लड शुगर रेंडम की बात अब हम कर रहे हैं, ब्लड शुगर रेंडम यानी BSR अगर इसमें भी करते हैं, तो इसमें भी बात को देखना है कि रियल में ब्लड शुगर करवा रहे हैं तो उसमें कोई भी खाना खाए हुए जिसमें सुक्रोज की मात्रा ना हो, ग्लूकोज की मात्रा ना हो। जैसे कि अगर आलू में आप खा रहे हैं, आलू अगर आप अब खा रहे हैं तो देखिए गाइज, आलू खाकर यानी आलू का सब्जी खाकर आप जा रहे हैं लेबोरेटरी में, तो बट ये नहीं होगा आपका अगर लैब में जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ब्लड शुगर रेंडम और आलू खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, तो इसका रिपोर्ट को फंडिंग हम नहीं देते हैं। आप मिठाई खा लीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा टेस्ट करवाने, उसका रिपोर्ट कुछ भी आ सकता है। अगर आप कभी भी देखिएगा कि डॉक्टर, सपोज दैट अगर डॉक्टर कहीं शुगर की अगर दवा चलाती है, तो उससे पहले सबसे पहले आपको फास्टिंग पीपी दोनों कर लेगा। ब्लड शुगर फास्टिंग भी आपको टेस्ट करवा लेंगे और उसके बाद ब्लड शुगर पीपी भी करवा लेंगे। इसमें किस तरीके से रिपोर्ट आता है उसके बाद आपको दवा चलाएंगे। सपोज दैट्स आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताते हैं कि नॉर्मल रेंज, यानी हर मशीन का अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है, बट एक नॉर्मल रेंज होता है जो बुक का लिखा हुआ है कि शुगर के लिए कौन सी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, अगर आप खाली पेट में अगर टेस्ट करवाते हैं जिसमें आपको 70 से 110 mg प्रति DL है, इसका मतलब ये होता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में आपको काउंट करते हैं। यानी शुगर की कोई भी टेस्ट को आप डेसीलीटर में काउंट करते हैं। उसके बाद पोस्ट पेंडिलन यानी पीपी टेस्ट ये हो गया फास्टिंग। पीपी टेस्ट भी आप करवाते हैं तो 90 से 130 है ही एक्यूरेट है। मशीन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट आपको कभी भी देखना है कि आपको ये नॉर्मल रेंज दिया रहेगा। हर एक टेस्ट में कोई भी लेबोरेटरी में जाइएगा तो आपको दिया रहेगा, और देने के बाद आप अपना समझ सकते हैं कि इसके बीच में है। यानी देखिए 70 से क्या कहता है 110 है, इसमें एवरेज कितना की है, 40 की है, और 90 से 130 है, एवरेज 40 को होना है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर भी आप
शोध कर सकते हैं कि मेरा फास्टिंग का नॉर्मल रेंज क्या दिया हुआ है और क्या कहता है पीपी का क्या दिया हुआ है। रैंडम का